नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समानता श्रेणी क्लास 10th का है। बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हों। साथियों, यहाँ पर हमें बताना क्या है? हमें इस सवाल में बताना है 2 और 100 के बीच की जो कुल विषम संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएं, जो 3 से कटती हों, उनका योगफल कितना होगा। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है 2 और 100 के बीच की विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं जो 3 से कट जाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं से प्राप्त एपी का मतलब समानता श्रेणी। तो साथियों, हमने यहाँ पर क्या लिखा? 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं से प्राप्त एपी जो हमें समानता श्रेणी प्राप्त होगी। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 2 और 100 के बीच की विषम संख्याएं जो 3 से कटती हों, जो 3 से कट जाएं। तो पहली विषम संख्या होगी 3। उसके बाद 3 हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, लेकिन 6 जो है ये 3 से कट तो जाएगी, लेकिन 6 जो है ये एक सम संख्या है। यहाँ पर बोला गया है सवाल में विषम संख्या, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 6 को नहीं लिखेंगे। 6 के बाद वाली संख्या 9, 3 का 3, 3 दूना 6, 6 को नहीं लिखेंगे, 6 सम संख्या है। 3 3 9, 3 चौके 12, 12 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सम संख्या है। 3 पच्चे 15, 15 लिखेंगे। ये सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी और विषम भी हैं। तो आगे डैश डैश। तो सबसे लास्ट और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी? जो 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए। 99 ऐसी संख्या है जो विषम भी है और 3 से कट भी जाएगी। तो साथियों, समानता श्रेणी कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर अब हल कर लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा? प्रथम पद का मान कितना? 3। उसके बाद सारवांतर निकाल लेते हैं। डी का मान क्या करेंगे? दूसरे में पहले को घटा लेंगे या फिर तीसरे में दूसरे को। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 कर लेते हैं। दूसरे पद में पहले पद को घटा लेते हैं। 9 में घटाएंगे 3 को, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर Sn का मान हमसे पूछा जा रहा है और साथ ही साथ हमें n का मान भी बताना है। n का मान भी हमें बताना है क्योंकि n का मान हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। तो निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, l का मान दिया गया है। अंतिम पद कितना है? 99। तो जब अंतिम पद दिया जाए तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों फार्मूला होता है जब अंतिम पद दिया गया हो। तो यहाँ पर L का मान कितना है? 99 है, बराबर A प्रथम पद का मान कितना है? 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे n माइनस 1 और डी का मान कितना है? 6 है। अब क्या करेंगे? 99 लिखेंगे। 3 उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उधर कितना? n माइनस 1 और गुणा में डी, n माइनस 1 गुणा में डी। 99 में घटाएंगे 3, 96 बचेगा। 6 उधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो इधर नीचे हो जाएगा 6, उधर कितना? n माइनस 1। अब यहाँ काट देंगे 6 से, 6 1 के 6 और यहाँ पर 9 है, 6 1 के 6, 3 बचेगा और 6 6 के 36। तो 6 से भाग देंगे 96 को, 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 बराबर n माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का है। तो 16 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1 17। तो n क्या है? पदों की संख्या। तो n का मान हमने निकाल लिया है। n क्या है? पदों की संख्या, अर्थात जो कुल विषम संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी उनकी संख्या कुल कितनी है? 17 है। तो n का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम
निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल का Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a + l। तो n पदों का योगफल का फार्मूला ये वाला कब लगाते हैं, जब अंतिम पद हमें दिया गया हो। तो अंतिम पद हमें ज्ञात है तो ये फार्मूला लगता है। यहाँ पर निकाल लेते हैं, s लिखेंगे n के स्थान पर 17, इनका मान हमने निकाला है। यहाँ पर n के स्थान पर 17 और नीचे 2। यहाँ पर a प्रथम पद 3 है और प्लस l का मान कितना है, 99। अब यहाँ पर 17/2 हो जाएगा और 99 और 3 कितना होगा, 102 हो जाएगा। यहाँ पर 17/2 और ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ गुणा लगाएंगे 102, 2 1 के 2, यहाँ 10 है, 2 पंचे 10 और ये 2 है, 2 1 के 2, 2 से भाग देंगे 102 को, 51 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 17 गुणा 51। तो गुणा कर देते हैं 17 का 51 से, कितना होगा, तो 17 का पहाड़ा एक बार, 17 1 के 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 17 5 85 और हासिल में 1 86, तो कितना हो जाएगा, 867 हो जाएगा। तो साथियों हमारा आंसर आ चुका है। 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याएं जो 3 से कट जाएं, जो 3 से विभाज्य हों, उनका योगफल कितना होगा, 867 होगा।